वडोदरा में इस बार कैसी हुई है प्री मानसून कार्यवाही? क्या वडोदरा के लोगों को बाढ़ से डरने की इस बार जरूरत है? क्या इस बार वडोदरा में पानी नहीं भरेगा? मुझे ऐसा लगता है कि हर साल जो कामगिरी होती है उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में इस बार कार्यवाही की गई। ये बार जो कामगिरी हुई है उससे मुझे लगता है कि वाटर लॉगिंग कम होगा। कि विश्वामित्री का जो काम है वो वडोदरा शहर के आसपास हुआ है, ब्रिजेस के आसपास हुआ है, जहां से लोग देख पा रहे हैं। अंदर की तरफ काम इतना अच्छा और इतना ज़्यादा डीपली नहीं हुआ। जितना रिसेक्शनिंग करना था 24.7 किलोमीटर और दोनों बैंक, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जी, दोनों काम कंप्लीट हुए। जब भी बारिश होती है तो ऐसे इलाके जहां पानी नहीं भरता है, वाटर लॉगिंग नहीं होता है, वहां भी ड्रेनेज जो है बैक मारती है और लोगों के घरों में, बाथरूम में, वॉशरूम से पानी बाहर आता है। कई जगह अभी भी काम चल रहे हैं, सड़कों को खुदा हुआ है, सड़कों के किनारे कोई लाइन डालने के काम चल रहे हैं, कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं क्योंकि मानसून तो शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई है ऑलरेडी। ये सारे काम कब खत्म होगी? वडोदरा शहर में बार बार गड्ढे पड़ जाते हैं। ये भुआ पड़वाना सिलसिलो अपना ત્યાં ચાલુ જ રહે છે। क्या वजह इसकी मानते हैं आप? होर्डिंग्स को लेकर क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि तेज हवाएं बहुत चलती है और होर्डिंग्स लोगों की जान पर खतरा बन सकते हैं। भूखी घास की सफाई कितनी हुई? कितने पोकलेन मशीन इस्तेमाल हुए हैं और कहाँ से सफाई हुई है? क्या इस बार वडोदरा शहर में बाढ़ नहीं आएगी? क्या इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगा? वाटर लॉगिंग तो होगा, लेकिन पानी जो निकलेगा वो जल्दी निकलेगा। जो पहले 2-3 घंटा पानी भरता तो अभी आधे घंटे 1 घंटे में निकल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज वैसे हम देश दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज गुजरात के वडोदरा शहर, क्योंकि हम वडोदरा से ही जुड़े हुए हैं, वडोदरा शहर की बात करेंगे। और वडोदरा शहर और बारिश, वडोदरा अने वरसाद दोनों का कनेक्शन कुछ अलग सा है। जब बारिश आती है वडोदरा शहर के लोगों की धड़कनें वैसे ही बढ़ जाती है। लेकिन पिछली बार जो एक सीजन में 3 बार बाढ़ आई, उसके बाद कॉर्पोरेशन ने क्या सबक लिया और इस बार क्या नया हुआ है? वडोदरा शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किस तरह की प्री मानसून कार्यवाही की गई है, ये पिछले कई दिनों से वीएनएम टीवी पर वैसे तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसे डिटेल में जानने और समझने के लिए आज स्टूडियो में मैंने वडोदरा के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री को इन्वाइट किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वडोदरा में इस बार कैसी हुई है प्री मानसून कार्यवाही? क्या वडोदरा के लोगों को बाढ़ से डरने की इस बार जरूरत है? क्या इस बार वडोदरा में पानी नहीं भरेगा? ये जो सारे सवाल आपके मन में है, मेरे मन में है, उन सवालों के जवाब जानने की, समझने की आज कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह कॉर्पोरेशन अपनी ओर से पूरी कोशिश में है कि इस बार वडोदरा शहर को बाढ़ का सामना ना करना पड़े, वाटर लॉगिंग का सामना ना करना पड़े। प्री मानसून कार्रवाई हमेशा ही होती है, सर इस बार क्या प्री मानसून कार्रवाई हुई है? प्री मानसून कार्यवाही जो कॉर्पोरेशन करती है उसका मुख्य 2 उद्देश्य है जी। एक तो बड़ौदा में जितने तालाब है उनका आउटलेट कनेक्टिविटी बनी रहे। दूसरा, कैच द रेन थीम आधारित ये बार परकोलेटिंग वेल और डीप रिचार्ज वेल बनाने का आयोजन किया जी। साथ में जो रेगुलरली हम लोग वर्षादी कैच पिट होते हैं उसको साफ सफाई करते हैं, ड्रेन लाइन की साफ सफाई करते हैं। इस बार जो लास्ट ईयर का अनुभव था उसकी वजह से कुछ खास काम लिए कि बड़ौदा शहर का पूर्व विस्तार है, वहाँ हाईवे के समांतर जो चैनल है वो दोनों को सफाई करना, वाइडनिंग करना, रिसेक्शनिंग करना, उसके ऊपर जितने भी एनक्रोचमेंट है, खास करके होटलों के अप्रोच वे है, वो सभी को तोड़ के ठीक ठाक करना। करीब कुछ 71 एनक्रोचमेंट है, उसमें से 40 को तोड़ दिया है जी। और अभी 31 बाकी है। उसमें भी 9 कुछ इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ का भी अप्रोच रोड तोड़ के नीचे से स्टॉर्म वाटर का पाइपलाइन डालना या चैनल बनाना, ये कार्यवाही चल रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ भी मीटिंग किया है। पूर्व जोन में जो पानी आता है उसको सिटी के अंदर का हाईवे के समांतर जो कास है उसको साफ किया है जी। सिटी के बाहर की साइड पे उसको पैरेलल जो कास है उसकी सफाई की कामगिरी चल रही है। उसके बाद शहर की हद के बाहर जो सिकंदरापुरा है, शंकरपुरा है, जोबन टेकरी है, वो जो कास है उसको भी चौड़ा किया गया। इरिगेशन कैनाल के समांतर भी एक कास को खोदा है। कहने का 3-4 लेयर में काम किया, जिसकी वजह से जो सिटी बाहर का पानी जो आजू बाजू के गांव हैं
उसके खेत का पानी भी हाईवे को क्रॉस करके, क्योंकि हाईवे के नीचे कलवर्ट है, जी वहाँ से पानी होके वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 16 में, वार्ड नंबर 15 में आता है, उसको भी कम करने की कोशिश की गई है। ये बार हमने पुशिंग का इजारा किया है, काफ़ी सारी जगह पे हमने पुशिंग की कार्यवाही भी की है। महानगर का जो नाला था, जो बुखीकास के ऊपर आता है, जी उसको भी साफ किया है। बुखीकास नहीं, अपना रूपारेल कांस के ऊपर। जोरावर पार्टी प्लॉट के पास पुशिंग किया है। जोरावर से शंकरपुरा का जो रोड है उसके ऊपर कैनाल के नीचे पुशिंग किया है। शक्ति होटल के पास पुशिंग किया है। पूर्व जोन में हिमालय पार्टी प्लॉट के पास पुशिंग किया है। और भी पुशिंग के काम चल रहे हैं। जैसे जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की परमिशन आती है, स्टेट हाईवे अथॉरिटी की परमिशन आती है, उस हिसाब से पानी जहाँ भरता है वहाँ से बाहर निकलने की जगह मिले, जी इस तरह का काम किया है। जी बड़ौदा शहर सर, के एक थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। पूर्व इलाके की बात करते तो उसी बात को पूरा कर लेते हैं। हमेशा ही हाईवे से आता हुआ पानी वडोदरा के कई वार्ड में सिरदर्द बन जाता है। 2-3 दिनों तक पानी भरा रहता है और बहुत सारी सोसाइटी वालों को परेशानी होती। तो इस बार जो कार्रवाई हुई है, क्या वहाँ के लोगों को ये निश्चित आप कर सकते हैं कि पानी नहीं भरेगा, या अभी जो एनक्रोचमेंट बाकी है उसे हटाया जाएगा? जो पूर्व विस्तार है या चारों जोन है, उनकी जो वर्षादी गटर की व्यवस्था है, उसमें करीब 97% कैच पिटों को साफ किया गया है। आने वाले 2-3 दिनों में और भी सफाई चलेगी वॉर फुटिंग पे। जो मैनहोल की सफाई है वो भी 97% ख़त्म की गई है। कांच की सफाई है कि जो जोन के अंदर से कांच जाते हैं उसकी 98% सफाई की गई है। करीब 500 जगह पे जो कवर्ड कांच थे पक्के, उसके स्लैब तोड़ के वहाँ से डिसिल्टिंग किया गया है। ये सब हिस्टोरिकल वर्क है। ऐसा कभी पक्की कांच का स्लैब तोड़ के डिसिल्टिंग इतने सालों में नहीं की गई। काफ़ी मलबा भी निकला है उसमें से, और मुझे उम्मीद है कि ये बार पानी की वहन क्षमता इन कांचों में बढ़ेगी। जो चैनल है उसकी भी सफाई 97% हो गई है। करीब 460 से 500 जगह पे स्लैब तोड़ के वहाँ पे प्रीकास्ट लैब लगाए गए। तो काफ़ी वॉर फुटिंग पे कांच को डिसिल्टिंग किया गया है। जी उसके अलावा जो कच्चे कांच है उसको वाइडनिंग करना, रिसेक्शनिंग करना, जंगल कटिंग करना, उस सभी को हमने ध्यान में रख के काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर साल जो कामगिरी होती है उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में इस बार कार्यवाही की गई है। बड़ौदा में करीब 270 जगह ऐसी है कि जो लास्ट टाइम के फ्लडिंग का अनुभव हमको ये दिखाता है कि वहाँ पे लो लाइंग एरिया है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है। तो उस जगह पे परकोलेटिंग वेल बनाना, लोकल काउंसिलरों के ओपिनियन के हिसाब से जो जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे हमने छोटे वाले बोर और बड़े वाले डीप रिचार्ज वेल ये दोनों बनाए हुए। अभी तक उसकी कामगिरी 359 जगह पे, टोटल 488 जगह पे हमने परकोलेटिंग वेल बनाने का आयोजन किया है। उसमें से 150 जगह पे कामगिरी पूर्ण हो चुकी है। कई जगह पे 360 जगह पे कामगिरी चल रही है। मुझे लगता है कि इससे कैच द रेन थीम आधारित अंडरग्राउंड वाटर का रिचार्जिंग होगा, वाटर लॉगिंग में भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वर्षादी कांच नहीं बनाना है, लेकिन टाइम बाउंड पीरियड में काम करना होता है। इसका टेंडरिंग करते हैं, वर्क ऑर्डर देते हैं, वर्क एग्जीक्यूट होता है। तो काफ़ी सारी जगहों पे नया स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने का भी काम किया है और कई सारे काम टेंडरिंग प्रोसेस में भी है। मुझे लगता है कि ये बार हम लोग 60-70% काम करेंगे, 20-30% काम बाकी रहेगा, मानसून के बाद भी किया जाएगा। एक लॉन्ग टर्म आयोजन लेके चल रहे हैं। जैसे आजवा सरोवर का बफर कैपेसिटी बढ़ाना, उसका भी ड्रेजिंग किया है। करीब वहाँ से 4,87,000 क्यूबिक मीटर माटी निकाला गया। प्रतापपुरा से करीब 11,64,000 क्यूबिक मीटर माटी निकाला गया। देना तालाब जो सूर्या नदी के किनारे पे एक बफर लेक बनाया गया, उसमें भी करीब 25 लाख क्यूबिक मीटर माटी निकाला गया है। बड़ौदा के जो तालाब है, खास करके वास तालाब, रामनाथ तालाब, छाणी तालाब, इन सब का काम भी ड्रेजिंग करके पूरा किया गया। जीजी माता तालाब का काम चल रहा है। जो जो तालाब के आउटलेट बनाने थे वो आउटलेट का कामगिरी भी पूर्ण किया गया है। कई कामगिरी ऐसे बड़े लेवल की कामगिरी है जो प्रोजेक्ट के इंजीनियरों के द्वारा अगले साल की जाएगी, लेकिन एक सही दिशा में कामगिरी हो रही है। और ये बार जो कामगिरी हुई है उससे मुझे लगता है कि वाटर लॉगिंग कम होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ब्रीफ टाइम में बड़ा स्पेल बारिश का आता है, उसकी वजह से पानी भरना
होता है, लेकिन मानो लास्ट ईयर 3 घंटे में पानी उतरता था, तो ये साल करीब आधे घंटे 1 घंटे में पानी उतर जाएगा। ओके। और जो विश्वामित्री नदी का वाइडनिंग रिसेक्शनिंग किया है, उसकी वजह से हमको फ्लडिंग में फ़ायदा मिलेगा। तो विश्वामित्री नदी का वहन कैपेसिटी 800 क्यूमेक था, वो बढ़ा के हमने 1150 से 1200 क्यूमेक किया है, यानी 30 से 40% नदी का कैपेसिटी बढ़ा है। तो लास्ट ईयर एक ही दिन में 12 इंच बारिश आई थी और फ्लडिंग हुआ था, तो एक बार 40% ज़्यादा बारिश आएगी तो फ्लडिंग लॉजिकली नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार 15-16 इंच और साथ भी अगर एक दिन में आ गया तो विश्वामित्री नदी में फ्लडिंग नहीं होगा। विश्वामित्री नदी में इरोजन ना हो, इसके लिए बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के हिसाब से हमने कॉयर लगाना, उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल फैब्रिक लगा के उसके ऊपर वेटिवर ग्रास, जिसके जो रूट्स है वो काफ़ी 3-4 मीटर तक अंदर जाते, 3-4 महीने में पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इरोजन नहीं होगा और दिखेगा भी सुंदर। तो ब्यूटिफिकेशन के साथ वाइडनिंग रिसेक्शनिंग, उसका कैपेसिटी बढ़ाना और वो भी पर्यावरण विद को साथ में रख के, जो इरोजन प्रोन एरिया है वहाँ से जाड़ी नहीं निकालना, जहाँ इरोजन हो रहा है उस जगह को जल्दी से रिपेयर करना, वहाँ पे ज़्यादा फिलिंग करना, कुछ जगह पे बैंक नीचा है तो उसको मिट्टी का पुराण करके उसको ऊंचा करना। तो रेगुलरली ये जो पर्यावरणवादी लोग हैं जिन्होंने एनजीटी में दावा किया था, ह्यूमन राइट्स कमीशन में दावा किया था, तो रेगुलरली उनको भी रिपोर्टिंग की जाती है। वाइल्ड लाइफ की गाइडलाइन, एनवायरनमेंट की गाइडलाइन का चुस्त तरीके से हम लोग पालन करते हैं जी। और मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि इतने सालों के बाद ये पूरी 24.7 किलोमीटर का जो विश्वामित्री रिवर है उसका वाइडनिंग रिसेक्शनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरे स्टेज में जो ब्रिज के पिलर है उसके दोनों साइड पे गैबिन वॉल का काम चलेगा। जो प्रॉपर्टी विश्वामित्री नदी के तट पर है उनका पिचिंग गैबिन वॉल से किया जाएगा ताकि इरोजन ना हो, बिल्डिंग को नुकसान ना हो। तो वो भी टेंडरिंग प्रोसेस में 1-2 स्टैंडिंग में उसको भी हम लोग मंजूर करेंगे। जो इलाके ब्यूटीफुल है वहाँ पे लीनियर पार्क बनाना, लोगों के बैठने की जगह करना, लोग मगर को बास्किंग करते हुए देख सके, काफ़ी अच्छा प्लांटेशन हो दोनों किनारों पे, जो इंडिजिनियस स्पीसीज है उसका प्लांटेशन करके, जो बैंक का एरिया है नदी के स्लोप के ऊपर नहीं लेकिन बैंक के इलाके में काफ़ी सारा इंडिजिनियस प्लांट का प्लांटेशन किया जाएगा। ये सब कब तक हो जाएगा? ये सुनने में बहुत बढ़िया और अच्छा लग रहा है। अभी मानसून का सीजन है, हम लोगों ने राज्य सरकार की सूचना के अनुसार से 20 लाख पेड़ लगाने का अगले 2 साल में आयोजन किया जी। अंदाज ऐसा है कि अगले 6 महीने के अंदर 4 से 5 लाख वृक्षारोपण की जाए और इस जगह में सबसे ज़्यादा अच्छी जगह हमको विश्वामित्री बैंक पे मिलने की गुंजाइश है। एक ट्रायल हमने ड्रोन से भी सीडिंग किया है और सीड बॉल आते हैं वो भी लगा के हम लोग प्लांट की जगह पे अप्रोचेबल नहीं है जी। तो सीड बॉल का हम यूज़ करेंगे, ड्रोन का भी यूज़ करेंगे। भी ट्रायल दिया है। कई जगह सर जो ग्रास लगाई गई थी वो सूख गई और ऐसा कहा गया कि ये थोड़ी जल्दबाजी में लगाई गई, मानसून के आसपास लगानी चाहिए थी। क्या सब जगह ग्रास सूख गई हैं? क्योंकि काफ़ी जगह तो ग्रास बिल्कुल हाथ में आ गई थी, उस तरह से सूख गई हैं। तो क्या ऐसा है कि उसको ड्रिल करके जब ग्रास लगाते हैं तो उसके पत्ते सूखे होते हैं जी, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन से पानी मिलना चालू होता है तो बेस से वो ग्रीन प्लांटेशन चालू होता है जी। तो हमने एजेंसी से बात किया तो बोले नॉर्मल प्रोसेस है कि ग्रास सूखा होता है लेकिन जैसे पानी मिलेगा तो जो बॉटम से प्लांट ग्रो करेगा उसका कलर ग्रीन होता जाएगा। तो ये वही सवाल है, वही जवाब है जिनके जवाब वडोदरा जानना चाहता है, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तो जवाब जरूर जानना वडोदरा शहर चाहता है। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। तो ये प्लांट अगर सूख भी जाते हैं तो हमने एजेंसी को बोला है कि इसका मेंटेनेंस भी अगले 1 साल के लिए आपको करना है। कोई जगह पे अगर नेट निकल गई, कोई जगह पे अगर प्लांट सूख गया तो वो भी कार्यवाही होगी और रेगुलर वाटरिंग भी किया जाता है। नदी का पानी यूज़ करना है क्योंकि दैट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो मानसून का सीजन चालू हो गया तो अभी करीब 30,000 चौरस मीटर का काम हुआ है, 1,35,000 चौरस मीटर का काम करना है। अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो एनवायरमेंटलिस्ट को साथ में रख के जो इरोजन प्रोन एरिया है वहाँ पे भी अगर ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो उसी रेट से उसी एजेंसी को वापस काम भी दिया जा सकता है। वो ऑप्शन भी हमने खुला रखा है जी, ताकि टैक्स पेयर का पैसा मिनिमम यूज़ हो और मैक्सिमम आउटपुट मिले। एक साथ में 5 लाख चौरस मीटर का इजारा दे के फिर काम नहीं होए, उससे अच्छा पीस मिल में हम काम करेंगे। उसका रिजल्ट क्या आता है वो भी देखेंगे। मुझे लगता है कि
30 साल में विश्वामित्री नदी को पहली बार चौड़ा और वाइडनिंग किया है। इट वॉज ए मेगा प्रोजेक्ट। माननीय मुख्य प्रधान श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में जो कमेटी नवलावाला की बनी, उनके जो भी सजेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा कामगिरी कर रहा है। जैसे केलनपुर से लेके ओरागामड़ी तक का जाबो नदी को वाइडनिंग करना, वो भी काम इरिगेशन के डिपार्टमेंट द्वारा हो रहा है। आजवा का जो स्पिलवे बनाना है नया, उसका क्रेस्ट लेवल 206 फीट रखेंगे। मतलब हम लोग आजवा सरोवर को 206 फुट तक खाली कर सकेंगे। तो 214 के ऊपर ओवरफ्लो होता है जी। तो 6 से 14 मतलब 8 फीट का बफर मिलेगा। और जो बाढ़ आती है उसका मुख्य रीज़न आजवा या प्रतापपुरा नहीं है, दूसरे जो 3 तालाब है जिसमें वड़दला है, हरिपुरा और धनौरा, इसका पानी जो वियर के ऊपर से ओवरफ्लो होके आता है वो भी है। आजू बाजू का वाटर शेड एरिया है उसका पानी भी आता है। तो पूरा स्टडी किया गया है, काफ़ी सारे कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के एक्सपर्ट लोगों की मदद ली गई है और रेगुलर राज्य सरकार के साथ परामर्श में रह के रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ एक कार्यवाही पूर्ण की गई है। और अभी इरोजन ना हो, बारिश लास्ट टाइम से 40% ज़्यादा ना हो। लास्ट टाइम का मानसून तो काफ़ी हैवी रहा था जी। ये बार का फोरकास्टिंग कर भी 105-10% बारिश होगी, जो बड़ौदा का एवरेज रेनफॉल 35-40 इंच है। तो 40-42 इंच बारिश में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वाटर लॉगिंग एक समस्या ऐसी है कि ये बार काफ़ी वॉर फुटिंग में खूब शिद्दत से काम किया गया है। जैसे मैंने बोला कि स्लैब तोड़ के इसको साफ करना, ये अभी तक नहीं हुआ था। इतना सारा कैच पिट साफ करना, ड्रेन लाइन को साफ करना, जो कच्ची कास्ट थी, जो नेचुरल वाटरवेज है, उसको भी हमने इस बार ध्यान में रखा है। तालाब के आउटलेट को भी ध्यान में रखा है, तालाब का भी ड्रेजिंग किया। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सही दिशा में कार्यवाही हो रही है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारी 100% कार्यवाही इसी साल खत्म हो जाएगी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म आयोजन थे हमारे कि बाढ़ को रोकने के लिए, वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए जल्द से जल्द कम से कम समय में क्या किया जा सकता है, वो नवला वाले साहब की कमेटी के जो भी सूचन थे उस सारे को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे मारेठा से पिंगलवाड़ा तक का जो डाउन स्ट्रीम का काम है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। बड़ौदा का 24.7 किलोमीटर का एरिया बड़ौदा कॉरपोरेशन ने किया और काफ़ी संतोषकारक कामगिरी हुई है। पूरा 24.7 किलोमीटर का ड्रोन शूटिंग करके पर्यावरणविद है उनके साथ भी डिस्कशन किया गया। दे वर ऑल्सो सेटिस्फाइड। फिर भी अभी नदी के किनारे पे कोई जगह मिलती है तो वहाँ ज़्यादा ऑक्सबो लेक बना सकते हैं। कोई जगह पे लैंडफिल साइट है उसको भी खोद के ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, ताकि नदी की वहन क्षमता के साथ साथ संग्रह क्षमता में भी बढ़ोतरी हो। सारे ब्रिज 13 ब्रिज है, उसके दोनों साइड पे गैबन वॉल बनाना, जितनी प्रॉपर्टी 8-10 प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई की उसको पिचिंग करना। तो काफ़ी सिस्टमेटिक काम चल रहा है। और आजवा की बफर कैपेसिटी बढ़ाई, देना बफर लेक बनाया, प्रतापपुरा को ड्रेजिंग किया। तो एक ऐतिहासिक कार्य बोल सकते हैं कि इतने सालों में इतना बड़ा काम अभी तक नहीं हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बार वाटर लॉगिंग भी कम होगा और फ्लडिंग भी कम होगा। विश्वामित्री नदी की कैपेसिटी बेशक बढ़ी है। सर, ढाढर के साथ कुछ किया गया है, क्योंकि पानी तो आखिरकार आगे चलकर ढाढर में मिलेगा, तो ढाढर की कैपेसिटी हम नहीं बढ़ाएंगे तो शायद वो वाटर वापस बैक हो या फिर वही इलाकों में पानी भर जाए। अभी डाउनस्ट्रीम का काम है। जैसे मैंने बोला कि पिंगलवाड़ा तक इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहे हैं। पिंगलवाड़ा के बाद का जो काम है वो राज्य सरकार के ध्यान में रखेंगे। इस साल का अनुभव क्या है वो भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सालों से विश्वामित्री नदी बह रही है और ऐसा जब हैवी रेनफॉल होता है तभी बाढ़ आती है। लेकिन इनके जो जंक्शन है, खलीपुर के पास जाम्बुआ और विश्वामित्री का जंक्शन है और पिंगलवाड़ा के पास ढाढर और विश्वामित्री का जंक्शन है, उसको वाइडनिंग रिसेक्शन करने का काम इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। उनका भी कामगिरी काफ़ी संतोषकारक है। अलग अलग नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। सर, उनके भी काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट थे विश्वामित्री नदी पर, क्या उन्हें हटाए गए हैं? कमिश्नर लेवल पर उनके साथ मीटिंग चलती है और दे आर गिविंग अस गारंटी कि मानसून से पहले इस चीज़ की वजह से फ्लड नहीं आएगा। पर मानसून तो अब शुरू हो गया है, क्या अब ऑब्स्ट्रक्ट हटे हैं कि वहीं पर वो ऑब्स्ट्रक्ट हैं अभी भी? जितने कॉजवे बनाए वो कच्ची मिट्टी के और थोड़े बहुत पाइप डाले,
निकालना काफ़ी आसान है, हम्म। और अगर नहीं भी निकाले तो हम्म। फ्लड के पानी में वो बह ही जाते हैं। अच्छा। लास्ट टाइम भी हमारा अनुभव था कि 6-7 जगह पे ये जो कॉजवे थे, जी। कच्ची मिट्टी होती है, जैसे पानी आता है बह जाता है, पाइपें अलग हो जाती है। लेकिन ये बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी और बुलेट ट्रेन वाले के साथ मीटिंग कमिश्नर साहब ने की है, एंड दे आर वेरी सिंसियर अबाउट इट, एंड दे विल रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन। वो लोग काफ़ी सारे ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव कर देंगे। जी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि विश्वामित्री का जो काम है वो वडोदरा शहर के आसपास हुआ है, ब्रिजेस के आसपास हुआ है, जहाँ से लोग देख पा रहे हैं। अंदर की तरफ काम इतना अच्छा और इतना ज़्यादा डीपली नहीं हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जितना रिसेक्शनिंग करना था 24.7 किलोमीटर, और दोनों बैंक, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जी। दोनों काम कंप्लीट हुए। 24.7 किलोमीटर का ड्रोन शूटिंग एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बैठ के हर जगह पे पहुंच करके ये कामगिरी बराबर है कि नहीं, इसका मिएंडरिंग बराबर से करेक्ट किया है कि नहीं, और ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि नहीं, वेजिटेशन निकाला कि नहीं, तो ये आक्षेप है। मेरे हिसाब से कामगिरी दोनों किनारों पे 100% खत्म हुई है। सर, एनवायरमेंटलिस्ट की उन लोगों की भी एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी काफ़ी सारे सुझाव दिए थे कि अभी ये और कमी है, अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये और भी सूचन उन्होंने भी दिए थे। क्या उस पर काम हुए हैं? विश्वामित्री प्रोजेक्ट इज़ ए वेरी बिग प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। उसमें से जो शॉर्ट टर्म कामगिरी की है, हम बोलते हैं कि 60% जितनी कामगिरी हुई है, अभी इसमें गटर के पानी जा रहे हैं, तो इंटरसेप्टर लाइन लगाएंगे। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कि दोनों किनारों पर इंटरसेप्टर लाइन लगेगी, जो भी ड्रेनेज के पानी, गंदे पानी आ रहे हैं, उसको एसटीपी में लिया जाएगा। तो कामगिरी तो हो रही है। अभी ये बड़ा प्रोजेक्ट है कि हमारे 13 एसटीपी चल रहे हैं, अभी 2-3 एसटीपी और पाइपलाइन में है। तो 2040 के पहले जितना सुबह जनरेशन होता है कि 718 एमएलडी होगा और 750 एमएलडी का फैसिलिटी चाहिए, तो 688 एमएलडी का फैसिलिटी आज हमारे पास है। 418 का सूएज उत्पन्न होता है, उसके सामने काफ़ी सारा कैपेसिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं पैरिटी नहीं है। जो काम पानी एसटीपी में जाना चाहिए वो कभी डायरेक्ट वरसादी स्टॉर्म वाटर में भी जाता है, तालाब में भी जा रहा है, विश्वामित्री नदी में भी जा रहा है। तो सेकंड फेज में हम इसी को एक वॉर फुटिंग पे पूरा प्रोजेक्ट लेंगे कि कोई गंदा पानी नदी में नहीं जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। कई सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन डेब्रिस थे, उस सभी को निकाला। प्लास्टिक डेब्रिस था, उसी को निकाला। 300 मैट्रिक टन के आसपास प्लास्टिक डेब्रिस निकाल के उसको हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं, रोड भी बनाने का कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन डेब्रिस को भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। लेकिन गुजरात की बात करें तो सारे सिटी एक क्लाइमेट चेंज का चैलेंज फेस कर रहे हैं जी। साथ में अर्बनाइजेशन, और तीसरा है एम्बिएंट एयर क्वालिटी सुधारने के लिए वॉल टू वॉल रोड बना रहे, काफ़ी सारे प्योर ब्लॉक बना रहे हैं, डाल रहे, तो ज़मीन में पानी उतरता नहीं है। तो पहले एक बारिश में तो बहुत चिंता की बात नहीं होती, लेकिन जब दूसरा, तीसरा, चौथा बारिश आता है तो ज़मीन का एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाता है जी। तो फ्यूचर में हम लोग परकोलेशन हो ऐसे पेवर ब्लॉक लगाएंगे, होलो पेवर ब्लॉक लगाएंगे कि बीच में खड्डा है, वहाँ से लोन निकल रही है। थोड़े एक आध कोशिश हमने की भी है बड़ौदा में। थोड़े पॉलीमर वाले, हनी कॉम्बिंग वाले रोड भी बनते हैं, तो किनारे किनारे पे वो लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लंबा सोचने की ज़रूरत है कि ज़मीन के अंदर जो उसका टॉप सॉइल है और अंडरग्राउंड वाटर है, उसका कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है जी। उस दिशा में भी हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो भी अभी नए रोड बनेंगे उसमें ऐसे पेवर ब्लॉक लगाएंगे कि जिसकी वजह से पानी का परकोलेशन ज़मीन के अंदर हो सके। जी, वॉल टू वॉल जो सड़कें बन रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है, और इसलिए होलो पेवर ब्लॉक का एक प्रयोग ऑलरेडी वडोदरा में हुआ है। आशा करते हैं कि ये और देखने मिले। वडोदरा की एक और समस्या है, विश्वामित्री से फिर वडोदरा पे आ जाते हैं, कि जब भी बारिश होती है तो ऐसे इलाके जहाँ पानी नहीं भरता है, वाटर लॉगिंग नहीं होता है, वहाँ भी ड्रेनेज जो है बैक मारती है और लोगों के घरों में, बाथरूम में, वॉशरूम से पानी बाहर आता है। क्या इस बार इस समस्या से उन्हें आज़ादी मिलेगी? बेसिकली जो वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग होता है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, कि जहाँ ड्रेनेज लाइन नदी में खुल रही है कोई जगह पे, तो उसका पानी बैक होके आ सकता है जी। पावर फेलियर होता है तो एसटीपी एपीएस बंद हो जाते हैं, तो उसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता है, तो लाइनें फुल रहती है, तो निकलती है। तो मल्टी डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, जैसे कि लास्ट टाइम फ्लड आया तो जितने हमारे इलेक्ट्रिक कनेक्शन थे, एसटी पैनल थे, एलटी पैनल थे, उनको हमने ऊंचा लिया।
MGVCL से बात करके जो जो जगह पे इलेक्ट्रिक सिटी फेलियर का खामियाजा लोगों को नहीं भुगतना पड़े, मानो पानी की टंकी हो या STP हो APS हो, सब सुचारू रूप से चले। हमने काफ़ी सारे जनरेटर भी लिए, काफ़ी सारी जगह पे हमने LT पैनल ST पैनल नया लगाए, कुछ जगह पे रोड का अप्रोच नहीं था तो RCC रोड भी हमने मंजूर किया। तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से भी कई बार जब तकलीफ आती है तो चारों तरफ से आती है। जब फ्लडिंग होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है, पानी की टंकी में मोटर नहीं चलेगी तो पानी नहीं आएगा, APS के पंप बंद हो जाएंगे तो पानी आगे ड्रेन नहीं होगा, STP। तो ये बार हमने कोशिश की है कि सभी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से प्रॉब्लम ना आए। जितने पंप लेने हैं वो लिए हैं, लो लाइंग एरिया से पानी को निकालने के लिए भी पंप हमने खरीद लिए हैं, जनरेटर भी लिए हुए और टेम्पररी एम्बुलेटरी पंप की भी व्यवस्था ये बार हमने की है। लेकिन फिर भी कुदरती कहर, जब पानी एक साथ में बरसता है। सर आप तो हर सवाल के पीछे जोर तो लगा रहे हैं। नहीं, जोर तो नहीं लगाता हूँ। जी। मैंने बोला 17-18 इंच बारिश आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट टाइम 12 इंच में प्रॉब्लम हुआ, ये बार 40% ज़्यादा, तो और 3-4 इंच ज़्यादा बारिश हुई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दैट इज़ अ लॉजिक। जी। और हम लोग कंजर्वेटिव एस्टिमेट देते हैं। जैसे विश्वामित्री को हमने चौड़ा किया तो मैं डरते डरते बोल रहा हूँ कि 40% कैपेसिटी बढ़ा, लेकिन सही में कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है जी। डबल टाइम भी हो सकती है। लेकिन ये तो बारिश आने के बाद कितना बारिश आता है और कितना ये सस्टेन करता है उसी के बाद हम बोल सकते हैं जी। लेकिन इतने कम समय में इतना बड़ा काम वडोदरा कॉरपोरेशन ने किया वो सही में सिद्धि है। ये भी बात सही है क्योंकि वडोदरा और विश्वामित्री की बातें हमेशा होती रही है कि विश्वामित्री की सफाई होनी चाहिए, इस बार हुई है और जितनी भी हुई है वो वडोदरा शहर को बचाएं, ये ज़रूरी है। सर पेड़ की ट्रिमिंग ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि जब बारिश होती है अगर पेड़ या टहनियाँ गिरती हैं तो वाहनों को नुकसान होता है, लोगों की जान को नुकसान होता है। क्या वो काम पूरा किया गया है? सारे जिनके इजारे चालू है, गार्डन डिपार्टमेंट को सूचित किया गया है कि ट्रिमिंग प्रॉपर की जाए। और अभी तो जो साइक्लोन आया था उसमें जो वीक पेड़ थे करीब 250 जितने पेड़ गिर गए थे। तो मुझे लगता है कि अभी के जो पेड़ बाकी बचे हैं वो तो काफ़ी मजबूत है। फिर भी जो इम्बैलेंस है ट्रिमिंग में क्या होता है कि एक साइड की टहनियाँ निकाल दी तो पूरा पेड़ इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये बार हम केयर करेंगे कि दोनों साइड पे बैलेंस रहे ट्री और एक साइंटिफिक तरीके से इसका ट्रिमिंग किया जाए। जिसको ऊपर से चॉप करने के उसको ऊपर से ही चॉप किया गया। साइड की टहनियाँ काटने से जब तक लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, ट्रैफिक को तकलीफ नहीं होती है, नहीं निकालनी चाहिए। और साइक्लोन की वजह से जितने वीक पेड़ थे वो गिर गए। तो अभी इस बार तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि अभी वाटर एब्सॉर्प्शन की वजह से, सॉइल गीली होने की वजह से थोड़े बहुत पेड़ गिर सकते हैं। लेकिन जब साइक्लोन और रेन दोनों साथ में आता है तो दिक्कतें होती है। लेकिन सिस्टम काफ़ी एक्टिव मोड में है कि 24-48 घंटे में हम 250 पेड़ क्लियर करके लोगों को ट्रैफिक जाम का समस्या नहीं हुआ। साइक्लोन के टाइम पे आपने देखा होगा कि वी आर वेरी एफिशिएंट के 24-48 घंटे में पूरा काम का कंप्लीट हो जाए। तो पूरी टीम, फायर की टीम, गार्डन की टीम सभी काम पे लग जाते हैं। तो और रेगुलर मॉनिटरिंग भी होता है और काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, सभी को अटेंड किया जाता है। और प्राइवेट सोसाइटी के पेड़ भी अगर गिरते तो उसमें भी हम मदद करते हैं। जी। कई जगह अभी भी काम चल रहे हैं, सड़कों को खुदा हुआ है, सड़कों के किनारे कोई लाइन डालने के काम चल रहे हैं, कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं क्योंकि मानसून तो शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई है ऑलरेडी। ये सारे काम कब खत्म होंगे? क्योंकि इसमें पानी भर के कीचड़ हो रहा है और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है इन वजहों से। बड़ौदा में करीब 5,000 करोड़ के डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। कोई जगह पे मैनुअल पुशिंग से ड्रेन लाइन डालना, माइक्रो ड्रेनेज के ड्रेन लाइन का, नई वर्षादी गटर डालना, कई जगह पे पानी की लाइन का नेटवर्क। तो ये काम का हर एक टेंडर का टाइम लिमिट होता है कि 12 महीना, 6 महीना, 15 महीना। तो लेकिन ये तो मानसून को ध्यान में रख के दिया जाता होगा। डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस कि मानो दिसंबर में काम दिया तो उसका काम 12 महीने चलने वाला है, बीच में मानसून आता है। तो उस टाइम पे हम लोग जितना काम कंप्लीट हुआ उसको सेफ लेवल पे लाने का ताकीद करते हैं, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जितना काम खत्म हुआ उसका फिलिंग करके उसको सेफ लेवल पे लाया जाए। जो काम बाकी है वहाँ पे लोगों को दिखे ऐसा अच्छे में अच्छा बैरिकेडिंग किया जाए ताकि कोई अंदर जाके गिरे नहीं। जी। मानो कोई रोड ब्लॉक किया है, जैसे हमारे कल परसों एक बंदा घूमता घूमता गिर गया था खड्डे में, तो उसको भी हमने नोटिस दिया, उसको पेनल्टी किया।
और इमीडिएटली हमने सभी कॉन्ट्रैक्टर को सूचित किया है कि आपका जो भी काम बाकी है उसके आजू बाजू ऐसा बैरिकेडिंग लगाया जाए कि पानी वाटर लॉगिंग में आदमी को दिखना चाहिए कि जगह मुझे नहीं जाना जी है। बिल्कुल। तो ये तो स्ट्रिक्टली रिव्यू लेके सभी कॉन्ट्रैक्टर को सूचित किया गया है। कमिश्नर साहब भी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो पिछले 1 महीने से यही कामगिरी चल रही है, लेकिन विकास के कार्य बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। तो जो भी ब्रिजेस है उसके आजू बाजू के सर्विस रोड है उसका भी पैच वर्क किया जाए, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, उस तरह की सूचना दी गई है। लेकिन जो बड़े काम चलते हैं उसमें मानो एक साइड का जैसे स्वामी प्रेमदास हॉस्पिटल के पास जो गटर का माइक्रो मतलब मैनुअल पुशिंग का काम चल रहा है, तो वहाँ बैरिकेडिंग करने की सूचना दी गई है और कल ही कर दिया। रात को भी दूसरे जो उनको पैनल लगाने हैं वो मजबूत तरीके से लगे, गिर जाए तो इमीडिएटली रात को वॉचमैन भी रखना है। तो सभी एजेंसी को ये सूचना दे दी है कि आपकी साइड पे अगर ट्रेंचिंग वर्क है तो रात को वॉचमैन भी लगाया जाए, ताकि जो आपका बैरिकेडिंग गिर भी जाता है तो उसको इमीडिएटली खड़ा किया जा सके। जी चलिए, एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा वडोदरा के लोगों को परेशान करता है वो भी पूछ ही लेती हूँ। वडोदरा शहर में बार बार गड्ढे पड़ जाते हैं, ये भुआ पड़वाना सिलसिलो अपना ત્યાં चालू જ રહે છે, क्या वजह इसकी मानते हैं आप? क्यों बार बार बनी बनाई सड़कें जहाँ से रोज़ हज़ारों वाहनों गुजरते हैं अचानक वो सड़क बैठ जाती है? अभी ये जो सिंक होल बनते हैं वो कोई नए काम में नहीं पड़ते। जो वर्षादी गटर पुरानी है, 30 साल पुरानी, 25 साल पुरानी है, उस टाइम पे आरसीसी के बदले मैसनरी वर्क चलता था, उसका कई स्लैब बैठ गया। कई सारी ड्रेनेज लाइन है जो 25-30 साल पुरानी है, जैसे अकोटा साम्राज्य वाली ड्रेनेज लाइन है 30 साल पुरानी लाइन है, इसलिए वहाँ बार बार गड्ढे पड़ जाते हैं। हाँ, तो उसको हमने अभी जीआरपी नई टेक्नोलॉजी से आधे खर्चे में उसके अंदर कोटिंग करे, ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक का। बड़ौदा में पहली बार काम हो रहा है। तो वेल्सपन मिशिगन कंपनी काम कर रही है, काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। जो काम 1.5-2 साल चलने वाला था हमको 1 साल में करके देगा, और खर्चा भी जो 200 करोड़ के आसपास आने वाला था उसको हमने 80 करोड़ में कर रहे हैं। तो गड्ढे पड़ने का सिलसिला ऐसा कि पुरानी लाइन के जॉइंट लीक होते हैं, उसकी वजह से गड्ढे पड़ते हैं। सॉइल बड़ौदा की सॉफ्ट है, साथ में ड्रेनेज लाइन में लीकेज होता है, पुरानी लाइन होती है। तो एक सजेशन मैंने दिया कि जितने लाइन 25-30 साल पुराने हैं उसी का वेल इन एडवांस प्लानिंग करके उसको चेंज किया जाए। लेकिन काफ़ी बड़ा खर्चा है, काफ़ी सारा ट्रेंचिंग वर्क होगा, जहाँ जहाँ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है वहाँ नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो गड्ढे पड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि अभी काम दिया और दूसरे दिन गड्ढा पड़ गया। उसमें तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है, या हम पेनल्टी भी कर सकते हैं, उसको ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब 30 साल पुरानी लाइन बैठती है तो गड्ढे पड़ते हैं। और एक एग्जाम्पल तो मैंने देखा कि ये अकोटा साम्राज्य वाली लाइन है, उसमें काफ़ी सारे सिंकहोल बने। जी। एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। हमने कमिश्नर को भी बोला कि कुछ एक्सपर्ट लोगों की राय ली जाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे मिले। लास्ट टाइम तो बाढ़ 2-3 बार आई, काफ़ी सारी लाइनें फूल थी, काफ़ी सारी लाइनों में प्रेशर था, काफ़ी सारी जगह पे ज़मीन गीली हो गई पानी एब्सॉर्प्शन की वजह से, तो सॉइल वीक होता है। तो नीचे जो ड्रेनेज लाइन है उसके नीचे कुछ पीसीसी करके इसको सपोर्ट दिया जाए। तो ये सारे जो टेक्निकल मुद्दे हैं वो कंसल्टेंट के साथ बात करके हम भी चिंतित हैं, और इसके लिए कुछ अच्छा रिसर्च हो, इनोवेशन हो, ताकि बार बार ऐसी चीज़ों से हमें छुटकारा मिले। जी, मतलब आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में ये काम हो सकता है। खस्ताहाल इमारतें, ये भी वडोदरा में कई बार हमने देखा है, काफ़ी पुराने मकान भी हैं और कई बार बारिश के सीज़न में गिर भी जाते हैं। कुछ महीनों पहले समता में एक बिल्डिंग गिर गई थी, हाल ही में वाड़ी में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ। सर, क्या खस्ताहाल इमारतों को नोटिस दिया गया है, हटाया गया है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है? बड़ौदा के चारों जोन को मिला के करीब 1600-1700 खस्ता हालत वाली जो इमारतें हैं उनको नोटिस दिया गया। साथ में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जो मकान है वो भी करीब 5-6 हज़ार मकान हो गए, वो भी काफ़ी पुराने हैं। तो उनके साथ भी परामर्श चल रहा है, वो भी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट लेके आएंगे कि सारी स्कीमों को फिर से रिनोवेट किया जाए। तो गुजरात हाउसिंग बोर्ड उसी दिशा में कार्य कर रही है, काफ़ी सारी स्कीमों को डिमोलिश करके नई स्कीम लेके आएगी। जो प्राइवेट इमारतें हैं उनको नोटिस देते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि इस इमारत में रहना जोखिम भरा है, तो लोग इमारत खाली करते हैं। नहीं करते तो हम लोग ड्रेनेज पानी के कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी निकाल देते हैं।
कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनका इमारत ख़राब है तो उन्हीं को रिपेयर करना है, लेकिन हम इतना इंश्योर करते हैं कि जो इमारत जर्जरित है उसमें लोग ना रहे ताकि जान हानि ना हो। फिर भी कोई भी जगह पे अगर कोई बिल्डिंग का बालकनी वीक है और बाकी की इमारत बराबर है तो हम उनको एनडीटी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालने का भी नोटिस देते हैं। लेकिन नागरिकों को भी समझना चाहिए कि जो इमारत, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं कि क्या करें, तो हम लोग गटर ब्रेज के कनेक्शन काट देते हैं ताकि जान हानि को रोका जा सके। जैसे कोई स्कूल की इमारतें जर्जरित होती है तो सर्व शिक्षा अभियान में भी हम जानकारी देते हैं कि भाई ये बिल्डिंग जर्जरित होगी, इसको गिरा के उस जगह पे नई स्कूल, तो वो भी कार्यवाही चल रही है। लेकिन मल्टीपल एजेंसी इन्वॉल्व है, जितना कॉर्पोरेशन का खुद का इमारत है उसका एनडीटी रेगुलर होता है और जहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत है उसको रिपेयर किया जाता है। कई सारी हेरिटेज इमारत है, उसको हेरिटेज के नॉर्म्स के हिसाब से जो पुराना क्या क्या मटेरियल यूज़ किए गए, इसका स्टेबिलिटी अगले 50-100 साल तक कैसा रहेगा, उसी हिसाब से मांडवी गेट का भी टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है, तो वो भी रिपेयर होगा। होर्डिंग्स को लेकर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि तेज़ हवाएं बहुत चलती है और होर्डिंग्स लोगों की जान पर खतरा बन सकते हैं, क्या होर्डिंग्स हटाने की कोई नोटिस हुए हैं? लास्ट टाइम बजट में वडोदरा शहर को नो होर्डिंग फ्री सिटी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी भी लग रहे हैं, बहुत कम मात्रा में लग रहे हैं, लेकिन वी आर टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन कि किसी का भी होर्डिंग नहीं लगे। अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होर्डिंग लगते हैं उसके स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है। आने वाले फ्यूचर में हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जिसके ऊपर एडवर्टाइजिंग वाले एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। लेकिन आड़े धड़ जो बाम्बू पे लगाते हैं और हवा तेज चलती है तो गिरते लोगों को इंजरी होने की संभावना होती है। लेकिन वी आर वर्किंग ऑन दैट कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जो मजबूत हो, स्ट्रक्चर स्टेबल हो और साइक्लोन के सामने भी टिक सके, और उसको फिर हम आउटसोर्सिंग करेंगे। तो वी आर इन द प्रोसेस कि अगर कोई ऐसी एजेंसी मिलती है कि खुद ही स्ट्रक्चर खड़ा करे और खुद ही करे और कॉर्पोरेशन को जो रॉयल्टी देना है वो दे, तो इस हिसाब से हम लोग कार्यवाही करेंगे। करीब 34 जितने एलईडी लगाए तो एलईडी पे भी एडवर्टाइजिंग हम करते चल रहे हैं। सर, एक बात हम मिस कर गए, रुपारेल की बात हमने की लेकिन भूखी कांस की बात हमने मिस की है। भूखी कांस की सफाई कितनी हुई, कितने पोकलेन मशीन इस्तेमाल हुए हैं और कहाँ कहाँ से सफाई हुई है ताकि जो इनर सर्कल में पानी भरता है वो ना भरे? भूखी कांस के लिए जो उसका जंक्शन है काला घोड़ा से लेके पंड्या ब्रिज तक का, उसकी सफाई की गई। जहाँ जहाँ पे खुला कांस है उसी को पूरा साफ किया। जहाँ जहाँ स्लैब तोड़ के डीसिल्टिंग करना था उसको भी साफ कर दिया। एक टेंडर हमने मंजूर किया है कि भूखी कांस को रीरूट करना, छानी सर्कल से लेके नवायार्ड रोड से लेके निज़ामपुरा स्मशान तक उसको ज्वाइन करना, और टेंडर भी मंजूर हो चुका है, लेकिन लंबा काम है, तो शायद हम मानसून के बाद चालू करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पे विरोध के बाद भी रीरूट हो रहा है, सैनिक ने मंजूर कर दिया है, तो जो भी करेक्शन करना है वो हम करेंगे। और लोगों की सुविधा के लिए काम करते हैं, किसी को नुकसान करने के लिए तो कॉर्पोरेशन काम नहीं करती। काफ़ी सारे कंसल्टेंट इन्वॉल्व रहते हैं, काफ़ी सारा विचार विमर्श किया जाता है। और स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें भी 12 मेंबर होते हैं, संगठन के लोग भी बैठते हैं, मेयर होते हैं, डेप्यूटी मेयर होते हैं, धारासभ्यों का भी बड़ी संकलन होती है। तो सभी के साथ कंसेंसस लेके डेमोक्रेटिक वे से काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये काम करना है तो कर दिया, तो हर एक का ओपिनियन लिया जाता है। इतना भी डाउट लगता है तो हम काम को रोक देते हैं। लोकल पब्लिक के साथ भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, उनको भी समझाते हैं। कई बार नासमझी में विरोध होता है, कई बार अपोजिशन पार्टी वाले भी विरोध करते हैं। इनका काम है विरोध करना, काम में रुकावट डालना, लेकिन डिसिसिव तरीके से टेक्निकली साउंड काम और लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए कॉर्पोरेशन हमेशा तत्पर है, और ये काम भी होगा। तो क्या इस बार समा और छाणी में पानी नहीं भरेगा? ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी सारा काम हुआ है। जो मैंने बोला ऐसा कि जो लंबे अरसे के काम है, जो मैंने कल मंजूर करूंगा, तो उसको करने में 5-6 महीना लगेगा। कि छाणी से न्यासा होके कैनाल तक का हम एक नया वर्षादी चैनल बना रहे हैं, अभी काफ़ी बड़ा काम है जी, वो करने में करीब कम से कम 6 महीना लगेगा। लेकिन वी आर गोइंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन कि जितना जितना प्रॉब्लम हमारे पास आया कि भाई ये पानी नहीं भरना चाहिए, तो उसका हम जो भी योजना बनानी बना लेते हैं। उसका टाइम तो लगेगा थोड़ा, तो ये साल मानो 70% काम हुआ, अगले साल और 30-40% काम होगा, तो 1-2 साल के अंदर काफ़ी सारी सिस्टम ऐसी एस्टेब्लिश हो जाएगी कि पानी कम भरे, वाटर लॉगिंग ना हो। लेकिन फिर भी हमने हमारी तरफ से जो एग्जिस्टिंग भूखी कांस है उसका पूरा डिसिल्टिंग किया है, सभी जगह पे अच्छे से अच्छा काम हो, जहाँ जहाँ भी हमको अप्रोच मिला है वो सारे काम किए गए। तो ये बार पानी तो कम ही भरेगा, नॉर्थ जोन में भी कम भरेगा।
चलिए आशा करते हैं पानी गम भरे, लेकिन मीडिया में लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं कि ये जो प्री मानसून की कार्रवाई सिर्फ कागज पर होती है और कॉन्ट्रैक्टरों को फायदा पहुंचानी है। ये सारे काम ईआरसी में होते हैं, एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट में। तो कोई ऐसा एक इजारा तो है नहीं कि प्री मानसून का इजारा है इसको फायदा हो जाएगा। और स्टैंडिंग कमेटी है, संकलन है, वहाँ सभी कामों का डिटेल डिस्कशन होता है। अभी बात रही मॉनिटरिंग की, तो रेगुलर रिव्यू कमिश्नर लेवल पे होता है, मेरे लेवल पे होता है। हम लोग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन करते हैं कि भाई इसको ठीक से करो जी। अभी जब लेवल के प्रॉब्लम आते हैं, मैंने बोला कोई जगह से पानी बैक आ रहा है, कोई जगह पे पानी नहीं जा रहा है, कोई जगह पे बीच का लाइन टूट गया, तो जितना मानसून से पहले मालूम है सारी चीज़ों को रिपेयर कर देते हैं। लेकिन फिर भी चालू मानसून में वाटर प्रेशर की वजह से कोई जॉइंट डिसलोकेट हो गया, वहाँ से पानी जाना बंद हो गया, कोई बड़ा प्लास्टिक घुस गया, तो हम लोग रिव्यू सफाई भी करते हैं कि पहले 1-2 बारिश के बाद झाड़ के पत्ते प्लास्टिक वो जाता है तो उसी को भी कैच पिट्स में चैम्बर से निकालने का काम करते हैं। तो कामगिरी तो हो रही है और कोई कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई कामगिरी बड़ा शहर में हो नहीं सकती। इतना सारा मीडिया है, इतना सारा डिस्कशन है, इतना सारा विरोध पक्ष है, तो हर एक चीज़ को राइट पर्सपेक्टिव में हर बार डिस्कस किया जाता है। जो भी क्रिटिसिज्म आता है उसको हम सुनते हैं, उसके ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सर आप लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं, टेंडर भी अच्छे दे देते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अधिकारी जगह पर जाके मॉनिटरिंग नहीं करते। क्या ये मॉनिटरिंग के लिए कुछ सुनिश्चित किया जाता है? मॉनिटरिंग में एक तो स्टाफ की संख्या, फिर भी हमने लास्ट ईयर में करीब 2425 लोगों का भर्ती किया है। 66 नए डेप्यूटी इंजीनियर AA की भर्ती की है। तो बड़ौदा शहर की आमदनी, उनके जो महकम है उसके हिसाब से कामगिरी करना। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर काम करता है उसका रिव्यू करने के लिए हम लोग रिपीटेडली बोलते हैं। सारे काउंसिलर लोग भी काम पे जाते हैं। अगर कुछ उनका दिक्कत है कि भाई ये पानी के लाइन के ऊपर और सारी डाल रहे, नहीं डालना चाहिए, तो इमीडिएटली उसका रूट भी चेंज करते हैं। जितना इनपुट हमारे पास आता है वो सारे इनपुट पर कुछ न कुछ लॉजिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में कामगिरी हो, ऐसा कॉर्पोरेशन का प्रयास रहता है। ऐसा हम करते हैं जी। 24/7 सभी के फ़ोन उठाने। अगर छोटे में छोटा नागरिक भी फ़ोन करता है कि मुझे ये दिक्कत है, एक टुकड़ा पाइप का डालना है, तो भी हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं जी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी अच्छी हुई है। जो काम का स्पीड और स्केल है वो काफ़ी बड़ा है। जो हम 10 साल में 600 करोड़ यूज़ करते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, लास्ट ईयर हमने 1550 करोड़ का पेमेंट किया। 2 से 2.5 गुना हमने स्पीड और स्केल दोनों में बढ़ोतरी की है। अब ये काम सब चल रहे हैं। अगले आने वाले 6-8 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखना भी चालू होगा कि इतने सारे WTP बनाए, इतने सारे STP बनाए, इतने सारे 130 जितने अर्बन गार्डन बनाए, कमाडी बाग को अच्छा किया, सफारी पार्क हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब काम दिखेंगे कि शहर का ब्यूटिफिकेशन किया, नए STP बनाए, प्री मानसून कार्यवाही की, विश्वामित्री नदी को चौड़ा किया, आजवा की बफर कैपेसिटी बढ़ाई, प्रतापपुरा की बफर कैपेसिटी बनाई, हर एक जोन में लाइब्रेरी बनाया, योगा सेंटर बना रहे हैं, स्विमिंग पूल लाने का आयोजन है, वेजिटेबल मार्केट बनाने का आयोजन है, तो पेन पार्क का ज़्यादा आयोजन होगा, तो लालकोट नहीं बना रहे। तो जितना हमको डेवलपमेंट करना है, जितना पब्लिक का डिमांड आ रहा है कि कम्युनिटी सेंटर बनेगा, पार्टी प्लॉट बनाना है, तो सारे को हम ध्यान से सुनते हैं और बड़ौदा शहर टैक्स पेयर के हित में जो कुछ काम करना है। अगर पब्लिक डिमांड है तो जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है। अगर लोगों की इच्छा है कि इधर करना चाहिए, स्मशान नया बनाना चाहिए, स्मशान का आउटसोर्सिंग होना चाहिए, उसमें लकड़ी मिलना चाहिए, उसमें मतलब ये जो काउडंग केक मिलना चाहिए, घास मिलनी चाहिए, सब कुछ हम लोग प्रोफेशनल तरीके से मैनेज हो ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन इतना बड़ा शहर है, छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिसको काफ़ी बड़ा हाइप दिया जाता है कि पानी नहीं आता, एक नैरेटिव चलता है। तो 90% घरों में पानी आता है, 8-10% में तकलीफ होगी, लेकिन उसका हमने काफ़ी अच्छा आयोजन किया कि लॉन्ग टर्म में निमेटा के 2 WTP बनेंगे, रायका का WTP बनेगा, सिंधरोड को हम एनहांस करेंगे, अनखोल में दूसरा WTP बनाएंगे, इतने सारे बोरिंग किए, 10 से 11 जितनी नई ओवरहेड टैंक बना रहे, 5 से 6 नए बूस्टर बनाए। तो जो इतने सालों में, पिछले 10 सालों में जो चीज़ की ज़रूरत थी, जो लोगों ने हमको डिमांड भेजा, वो सारे को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। काफ़ी सारे काम चल रहे, आने वाले 6-8 महीने 10 महीनों में उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अभी 6 ओवर ब्रिज मंजूर किया, तो 6 ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। अब इसको बनने में
टाइम लगेगा 1 आध साल। एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछ लेती हूँ, जो वडोदरा शहर बेसब्री से जानना चाहता होगा, क्या इस बार वडोदरा शहर में बाढ़ नहीं आएगी, क्या इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगा? वाटर लॉगिंग तो होगा, लेकिन पानी जो निकलेगा वो जल्दी निकलेगा। जो पहले 2-3 घंटा पानी भरता तो अभी आधे घंटे 1 घंटे में निकल जाएगा। वाटर फ्लडिंग की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एक दिन में 20 इंच बारिश हुआ, पहला बारिश हुआ तो वादा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा ज़मीन सोख होने के बाद अगर बारिश आती है तो ज़मीन का एब्सॉर्प्शन कम होता है, सारा पानी विश्वामित्री से नैरो ट्रेंच और उसमें आता है। लेकिन नदी की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाई है। मुझे लगता है कि बारिश पूर आने की संभावना 70% से कम हो जाएगी। अच्छा, 60-70% बारिश आने की संभावना कम है। बाढ़ आने की संभावना कम है। वाटर लॉगिंग होगा, छोटा मोटा जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छी कोशिश की, प्री मानसून कामगिरी किया, कैच द रेन थीम आधारित हमने परकुलेटिंग वेल किए, तालाबों की कैपेसिटी बढ़ाई है। जो तालाब पूर गए थे उसको भी हमने ड्रेजिंग करके, जामवाड़ी का तालाब हमारे ध्यान में आया तो हमने उसको ड्रेजिंग करके बड़ा किया। तो जो जगह हमारे ध्यान में आती है उसको हम ड्रेजिंग करके उसको चौड़ा करते हैं, देना का तालाब बनाया कि सूर्य नदी का भी थोड़ा बफर हो। तो कोशिश तो काफ़ी अच्छी की गई। बाकी कुदरत के सामने डिजास्टर इसी को बोलते हैं कि जहाँ पे आदमी का कैपेसिटी कम बढ़ जाता है। जैसे साइक्लोन आया, वी कैन नॉट डू एनीथिंग कि 140 की 110 की स्पीड पे साइक्लोन आ गया, वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म। जो डैमेज होता है उसको करेक्ट कितना जल्दी करते हैं। तो बड़ौदा सिटी सही अर्थ में एक सामूहिकता का प्रदर्शन है, लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, एक सामूहिक कलेक्टिव स्ट्रेंथ बड़ौदा की काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सारे एनजीओ काम करते हैं, काफ़ी सारे समाज सेवी लोग काम करते हैं। जब भी तकलीफ आती है सभी लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। और तंत्र भी ऐसा तो है नहीं कि हमको मालूम नहीं है, हमको सब कुछ मालूम है। तो जितना हमारा कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को 100% लगा के जितनी चीज़ करेक्ट हो सकती है उतनी करते हैं। लेकिन डिजास्टर होता है कि जहाँ पे जो आदमी के एफर्ट है, सिटीजन के एफर्ट है, तंत्र का एफर्ट है, वो भी छोटे पड़ जाते कि जैसे प्लेन क्रैश हुआ, व्हाट कैन वी डू, धरती कंप आ गया, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। और जैसे एक दिन में आप फट गया तो इतनी बड़ी हाइट पे केदारनाथ मंदिर भी पूरा डिजास्टर हो गया। तो डिजास्टर है। तो दोनों चीज़ों को वो नहीं करना चाहिए कि नहीं आएगा, गारंटी क्या है, नो वन कैन गिव गारंटी। लेकिन हमने काम प्रामाणिकता से अच्छी तरीके से किया है। वाटर लॉगिंग थोड़ा बहुत होगा, वो पानी भी लास्ट टाइम से जल्दी उतर जाएगा। रूपरल कास्ट का काम करना है, बुकी का कास्ट का काम करना, मत्स्य कास्ट का, सारे काम हमने किए। छोटे छोटे कास्ट को भी हमने वाइडन किया, सारी जगह पे स्लैब तोड़ के डिसिल्टिंग किया, सभी कैच पीटों को, मैन होलों को साफ सफाई किया, सभी लाइनों को साफ सफाई किया, सभी तालाबों को उंडा किया, सभी तालाबों को आउटलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काम तो ऐसा तो कोई काम नहीं है कि जो हमने गलत दिशा में काम कर दिया। सारे काम हमने सही दिशा में किए, तो सही रिजल्ट आना चाहिए। जी, सही रिजल्ट आना चाहिए। और वडोदरा के लिए कहा जाता है कि वडोदरा मानसून को एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे ही 15 मिनट या आधा घंटा बारिश होती है हमें घर भागने की जल्दी लगती है कि बारिश का पानी भर जाएगा तो लोग फंस जाएंगे। लेकिन इस बार कोशिश अच्छी हुई है। आशा करते हैं कि वडोदरा शहर के लोग जो हैं मानसून को एंजॉय कर सके। वाटर लॉगिंग होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, आधा घंटा 1 घंटे में अगर उतर जाता है तो इसे वडोदरा महानगर पालिका की सफलता माना जाएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। लेकिन आपको तो जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे वही सवाल है जो आपको जानने थे और आपको ये समझना था कि क्या हुआ है और हम कितने सेफ है अपने घरों में। बाकी कुदरत क्या करती है देखेंगे, वडोदरा महानगर पालिका की कार्यवाही कितना असरदार साबित होती है ये भी देखेंगे। और इसलिए कहती हूँ वीएनएम टीवी देखते रहिए, यहाँ आपके सवालों के जवाब आपको हम देते हैं। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। फालतू की बातें हम बहुत सारी शेयर करते हैं, ये ऐसी बातें जो हर वडोदरा शहर के नागरिक के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे घर बैठे लगातार आप देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।